सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स फॉक्स। तो दोस्तों, बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग के बारे में थोड़ा बताने। तो ये वीडियो भी थोड़ा सा ऑन डिमांड वीडियो टाइप है। यार मुझे बताना ही था ऑप्शन सेलिंग के बारे में। तो लोगों का जब मांग है तो मैंने सोचा कि एक ऑप्शन सेलिंग का वीडियो बनाया जाए। तो आज थोड़ा मैं बेसिक कंसेप्ट और हल्के फुल्के स्ट्रेटेजी के बारे में समझाऊंगा कैसे बनता है। ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग क्या होता है भाई? हमको तो पता है कि हम एक चीज खरीदेंगे, एक चीज बेचेंगे। तो एक छोटा सा कहानी मैं सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब मान लीजिए इंडिया और इंग्लैंड का एक मैच हो रहा है, जैसे T20 का मैच है। सपोज सपोज कर लीजिए अभी इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, तो वही एग्जांपल ले ले। अब आप एक्स नाम के एक आदमी के पास गए, उससे आपने शर्त बोला कि भाई इंडिया जीतेगी या इंग्लैंड। उसने बोला भाई इंडिया तो जीतेगी। आपने बोला इंडिया तो नहीं जीतेगी। लग गई सौ 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 रुपए की शर्त। ठीक है, 100 रुपए की शर्त शर्त आपने एक्सेल लगा दी। अब आप वाई के पास गए। अब वाई को बोले कि भाई इंडिया जीतेगी या इंग्लैंड। वाई बोले इंग्लैंड जीतेगी। आपने बोला इंग्लैंड तो नहीं जीतेगी। लग गई सौ सौ रुपए की शर्त। तो दोनों दोनों तरफ से आपने शर्त लगा ली। अब भाई कोई ना कोई तो जीतेगा इंडिया और इंग्लैंड में। तो सपोज करो, मान लो इंडिया जीत गई, एक्स जीत गया। आपने वाई हार गया, वाई से 100 रुपए लिया, आपने एक्स को दे दिया। आपका नुकसान नहीं हुआ। अब अब मान लो इंग्लैंड जीत गई, तो वाई जीत गया, एक्स हार गया। आपने एक्स से 100 रुपए लिया, वाई को दे दिया। ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई मैं बेवकूफ हूं, मैं इससे पैसा लूंगा उसको दूंगा, क्यों भैया, मेरा क्या फायदा इसमें। तो थोड़ा रुको, अब कहानी के असली टर्न आउट आता है। मान लो बारिश हो या मैच किसी कारणवश ड्रॉ हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब इस सिचुएशन में ना इंडिया जीती ना इंग्लैंड। तो आपने क्या बोला था? आपने ये नहीं बोला था कि इंडिया हारेगी या इंग्लैंड हारेगी। आपने ये नहीं बोला था। ध्यान दीजिए, अगर वीडियो को थोड़ा रिपीट करके आप सुन भी सकते हैं चीजों कि भाई आपने ये बोला था कि इंडिया नहीं जीतेगी या इंग्लैंड नहीं जीतेगी। तो ड्रॉ हो गया तो ना इंडिया जीती ना इंग्लैंड जीता। एक्स ने आपको 100 रुपए दिया, वाई ने आपको 100 रुपए दिया, दोनों हार गए। समझ गए बात को? तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग। अब इसकी डेप्थ में हम जाएंगे, आगे चल आगे चल के हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक को समझते हैं, चलिए। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है? इसको ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं कई बार इसको ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं। भाई राइटर्स ने यहाँ पे 25,000 में राइट करके रखा है, 26,000 में राइट करके रखा है, 25,500 में राइट करके रखा है। बोलते हैं ना, सुने होंगे आप। तो इसको ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं। कॉल राइटर्स बहुत हैं, पुट राइटर्स बहुत हैं, ऐसे सुनते होंगे आप कॉमन टर्म में। स्टॉक मार्केट में जिनको पता है, जो ऑप्शंस करते हैं ना, उनको पता है। तो ये सिचुएशन होता है। अब क्या होता है? इट इज सेलिंग एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न द प्रीमियम गिवन बाय बाय। अब ऑप्शन बाइंग में क्या होता है? जब आप बाइंग करते हो, आप प्रीमियम देते हो। पैसा तो दोनों सूरत में आप, लेकिन टर्मिनोलॉजी को समझ, उसका भी रीजन भी बता रहा हूँ। जब आप बाइंग कर रहे हो, आपने देखा, ऑप्शन चार्ट खोला, आपने देखा भैया 25,500 का कितने में चल रहा है? 100 रुपए। सपोज कीजिए कितने का लॉट है? 75 का लॉट है। हाँ, तो भाई एक लॉट उठा दिया।
एक लॉट आपने उठा लिया, तो 7,500 रुपए आपको पड़े। 100 का लॉट है, प्रीमियम आपने डायरेक्ट पे कर। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम आप पे नहीं करते, आप मार्जिन पे करते। इस चीज को आगे समझेंगे, कैसे आप क्या मार्जिन आप पे करते, चीज को समझेंगे आगे। तो यहाँ पे आप वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भैया 100 रुपए प्रीमियम चल रहा है, 75 का लॉट है तो 7,500, यहाँ आपको पैसे ज्यादा देंगे, वो देखेंगे। वो क्यों लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लगता है, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ आप मार्जिन दे के रखते हो कि भाई अगर अगला जीत गया, मतलब बायर अगर जीत गया, तो आपको तो बायर को पैसा देना पड़ेगा ना भाई। जिसने आपसे माल खरीदा है वो अगर सही हो गया तो आपको तो उसको देना पड़ेगा, माल डिलीवर करना पड़ेगा ना, पैसा। वही ब्रोकर क्या करता है, आपसे एक मार्जिन रख लेते, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना, वैसे रख लेते। तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अब एक सभी का इंश्योरेंस होगा। थोड़ा आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा चीजों को। लेकिन अब इंश्योरेंस लिए, आपने क्या किया, इंश्योरेंस खरीदा। किस चीज से खरीदा, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो। सपोज आप गाड़ी का एक इंश्योरेंस ले रहे हो, आपने 5,000, 6,000, 10,000 जैसा भी है, आपने वो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे किया। किस लिए पे किया, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको रिपेयरिंग का जितना भी खर्चा आएगा, टोइंग से लेके रिपेयरिंग का जो भी खर्चा आएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, आपकी जेब से नहीं जाएगा। तो आप थोड़े से प्रीमियम को देके अगर बाई चांस एक्सीडेंट हुआ तो आपका जो बड़ा खर्चा होगा उससे आप बच जाओ। जैसे लोग मेडिक्लेम लेते हैं, प्रीमियम थोड़ा सा देते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे निकलता है इंसान की जेब से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सजेस्ट भी करूंगा कि आप मेडिक्लेम तो एटलीस्ट लेके रखें सभी लोग, क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा आजकल बहुत ज्यादा। खैर, उस टॉपिक पे अभी बात नहीं कर। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, देखिए बाइंग बाइंग में हम क्या करते हैं, जब कॉल ऑप्शन हमने लिया, हम ये सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। और जब पुट ऑप्शन हमने लिया, हम ये सोच के चलते हैं प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन ऑप्शन सेलिंग में कहानी बिल्कुल उल्टा है। आपने कॉल सेल किया मार्केट नीचे जाने के, और पुट सेल किया मार्केट ऊपर जाने के। अब आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए साहब कि जब आप, सिंपल सा लॉजिक आप समझो, भाई आप कॉल सेल कर रहे हो तो कोई कॉल बाई कर रहा है आपसे, तो वो तो चाहेगा मार्केट ऊपर जाए। अगर मार्केट ऊपर गया तो आप उसको पैसा दोगे ना। इसीलिए आप चाहोगे, जब आप कॉल सेल किए, आप चाहोगे कि मार्केट नीचे जाए या साइडवेज हो जाए। अब यहाँ एक मजेदार चीज है, ऑप्शन सेलर दो सिचुएशन में कमाता है। एक उस सिचुएशन में जब उसके डायरेक्शन में मार्केट जाए, अगर आपने कॉल सेल किया मार्केट नीचे गया, आप कमाए। अगर आपने पुट सेल किया मार्केट ऊपर गया, आपने कमाया। और एक सिचुएशन में कमाता है, जिस सिचुएशन में बायर कभी नहीं कमाता। वो कौन सा सिचुएशन है, मार्केट अगर साइडवेज हो जाए, मार्केट साइडवेज हो जाए, उस सिचुएशन में मार्केट कमाता है। मान लो आपने 25,000 का कॉल लिया, ये 25,000 की लाइन, ठीक है।
अब मार्केट एक बार 25,000 जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, एक बार 25 जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, एक बार 25 जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है। तो अगर किसी ने बाई कर रखा होगा उसका तो लॉस हो रहा है, थीटा लॉस हो रहा है, टाइम डिके हो रहा है। लेकिन वही जो थीटा का टाइम डिके हो रहा है वो आपका प्रॉफिट हो रहा है इस सिचुएशन में। समझ रहे बात को? तो इस सिचुएशन में ये आपका प्रॉफिट है। तो ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। ये देखिए, यू गेट बेनिफिट ऑफ थीटा इन ऑप्शन सेलिंग इवन इन साइडवेज मार्केट कैन अर्न बेनिफिट ऑफ थीटा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जैसा कि मैंने आपको बोला, इंश्योरेंस वाला जो एग्जांपल बोला, भाई आप तो छोटा सा प्रीमियम दे रहे हो, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपको इंश्योरेंस बेच रही है उसका रिस्क बड़ा होता है, अनलिमिटेड होता है। भाई गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, क्या क्या डैमेज होगा, क्या भरोसा। हो सकता है 5-10 हजार में भी काम बन जाए, हो सकता है 1-1.5 लाख 2 लाख भी लग जाए। तो भैया कंपनी ने तो बोला है ना आपको कि भाई आपका आपको जेब से नहीं जाएगा, आप हमको इतना प्रीमियम दे दो, अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे, हम पूरा खर्चा देंगे। तो उसका तो कोई भरोसा नहीं, उसका लिमिट नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में भी आपका लॉस अनलिमिटेड है। समझ गए बात को? यहाँ लॉस अनलिमिटेड, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अब ऑप्शन प्रीमियम के बारे में थोड़ा देखिए। सबसे बड़ा चीज है, हम प्रीमियम कैसे लेते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, प्रीमियम में दो चीजें रहती है। प्रीमियम में दो चीजें होती है, एक होती है टाइम वैल्यू और दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये दो चीजें प्रीमियम में। अब टाइम वैल्यू क्या है? थीटा। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? जो एक्चुअल वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है मैं आपको बताता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू ये होता है कि जब सपोज करो मार्केट अभी 25,240 पे चल रहा है, ठीक है। अभी 25,240 के स्ट्राइक का प्रीमियम चल रहा है 540 रुपए, सपोज करो, ठीक है। अब 240 में से 40, वो जो 40 रुपए है ना, वो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब क्या हुआ? जो आपका स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये कॉल में होगा। जब ऊपर में चल रहे हैं ना कॉल, अगर कॉल ले रहे हो आप तो उसमें होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। और पुट में जब ले रहे हो आप तब वो उल्टा हो जाता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। क्योंकि पुट में मार्केट नीचे जाने की है। तो हम क्या करते हैं, अब 25,200 का पुट लोगे और मार्केट चल रहा है, मार्केट अगर चल रहा है 25,150 पे, तो 50 रुपए वहां पे प्रीमियम पुट का हुआ। 25,200 माइनस 150, समझ गए? ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। और बाकी जितना रहता है वो टाइम, वो धीरे 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 गलता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ता है और कम होता है। तो आपका प्रॉफिट कहां से आता है? इंट्रिंसिक वैल्यू से भी आता है, सेलिंग में, और टाइम वैल्यू से भी आता है। लेकिन बाइंग में सिर्फ आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से ही आपको मतलब ये मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। समझ रहे हो आप बात को? इसमें बड़ी मार्जिन की जरूरत है ऑप्शन प्रीमियम। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, शुरू में बोला, आपको यहाँ प्रीमियम नहीं देना है, यहाँ आपको मार्जिन देना है। तो जो ब्रोकर आपसे लेता है, दो तरह का मार्जिन होता है यहाँ पे। तो सबसे पहला होता है स्पैन मार्जिन। ये अगर मान लो कोई बस्ट मूवमेंट आ गया, बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया, कुछ हो गया, उसके लिए एक मार्जिन रखा जाता है। तो ये आपको 60 to 80% जो आप ऑप्शन सेलिंग में दे रहे हो ना पैसा,
60 to 80% जो पैसा होता है वो इस सिनेरियो के लिए होता है। अगर मान लो आपने 25-200 का कॉल लिया, अब 25-200 यहाँ पे हमने 25-200 लिया, 25-200 ये आपने कॉल सेल किया या पुट सेल किया। पुट सेल मतलब मार्केट ऊपर जाए। अब मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। अब एक अचानक से मार्केट ऐसे चले गया, जर्क मारता है ना, वहां क्या हुआ, पुट वाला तो कमा लिया। अब फिर मार्केट मान लो ऐसे चले, तो इस सिचुएशन में जो नुकसान होता है, अब भाई ऐसे अगर अचानक चली गई तो वो तो काट नहीं पाएगा ना, जो जिसने ऑप्शन सेल किया है। तो जब तक काटेगा तब तक वो जा चुका है। उस केस में तो ऑप्शन सेलर का नुकसान हुआ ना, तो पैसा भरेगा कैसे वो, तो इसीलिए वो मार्जिन रखे रहते भाई। अब यहाँ क्या होता है, वो बाद में दे दूंगा भैया, वो वाला सिनेरियो नहीं होता है। ब्रोकर अपनी जेब से नहीं देगा, वो पहले से आपसे मार्जिन रख देगा। और दूसरा मार्जिन होता है एक्सपोजर मार्जिन, वो होता है एक्स्ट्रा बफर फॉर ब्रोकर प्रोटेक्शन। मतलब ये थोड़ा सा बफर, 20% का बफर रखते हैं। अगर बाई चांस और कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गए उसमें, तो वो भी थोड़ा सा बफर रखना पड़ेगा उसमें। तो ये होता है ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है। देखिए, अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो उसमें आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। उसमें आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ रिस्क अनलिमिटेड होता है। उस केस में क्या होता है, हम हेजिंग करते हैं। अब आप बोलोगे हेजिंग क्या है? हेजिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया है, फिर से मैं बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। हेजिंग क्या होता है, सबसे पहले बात आपको बताऊं मैं, जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, इसको एज ए हेज यूज किया। ये जब शुरू हुआ था ना ऑप्शन ट्रेडिंग, ये कोई ट्रेडिंग का टूल नहीं था। अभी लोगों ने इसको ट्रेडिंग का टूल बना दिया, लेकिन ये हेजिंग का टूल था। अब मान लो, सपोज करो आपने रिलायंस के 1000 शेयर उठा रखे, आपने 1000 शेयर रिलायंस के उठा रखे। अब आपको पता है कि भाई आज कोई न्यूज आने वाला है जिससे रिलायंस गिरेगा। यहाँ तो जब आप कैश पे उठाते हो तब मार्केट ऊपर जाएगा, तभी आप उसमें बेनिफिट, प्रॉफिट अर्न करोगे ना। तो आपको कहीं से कुछ न्यूज मिला भाई इसके कारण आज शेयर गिरेगा, लेकिन आप शेयर को अभी आपके टारगेट में नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन आप अभी बेचना नहीं, किसी भी कारणवश आपने कुछ एनालिसिस किया कि भाई ये तो शॉर्ट टर्म लॉस होगा, उसके बाद रिलायंस ऊपर चले जाए वापस, तो अभी अगर बेचूंगा तो बाद में फिर नुकसान होगा, अभी नहीं बेच सकता, तो इतना लॉस मुझे लेना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, आप 100 शेयर मतलब 1000 शेयर लिए हो। अब मान लो आप उतने ही शेयर्स के हिसाब से लॉट खरीद के आप कॉल सेल कर दिए। क्यों सेल किया भाई, अगर यहां से आपको प्रॉफिट मिलता है तो वहां अगर जो लॉस होना था आपको, उसमें आप प्रॉफिट में आ जाओ। आपका ये जो लॉस हो रहा है ना, वो वहां से मैनेज हो जाएगा। समझ गए बात को? तो वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू में मैनेज होगा, प्लस आपको थीटा का भी बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सेल करते हैं। या आप पुट खरीद भी सकते हो, बाई भी कर सकते हो, ये हेजिंग हो जाता है, बेसिक हेजिंग। अब ऑप्शंस में सेलिंग में क्या है जी,
सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे हेजिंग इसलिए करते हैं लोग, पहला तो सेफ्टी के लिए ऑपोजिट पोजीशन ले ले, सेफ्टी के लिए कि भाई अगर भाई मार्केट है, हमने तो एक एनालिसिस किया है, लेकिन अगर मार्केट हमारी दिशा में नहीं गया तो हमको तो बड़ा नुकसान होगा। ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, उस मैक्सिमम लॉस को थोड़ा कम करने के लिए हेजिंग किया जाता है। हेजिंग का एक और बेनिफिट क्या है, ये जो आप जो मार्जिन पे कर रहे हो ना, उसके अगेंस्ट में अगर मान लो आपने एक ऑप्शन कोई लेग सेल किया, आपने एक लेग सेल किया और दूसरा कहीं का आउट ऑफ द मनी है, कुछ लेग आपने बाई किया, आप देखोगे आपका जो मार्जिन, आपका जो कैपिटल आपको पैसा देना पड़ रहा था ना, वो बहुत कम हो जाता है। मैं दिखाऊंगा अभी आप, बिल्कुल डाउन हो जाता है। ठीक है, सेफ्टी भी रहता है हेजिंग में। और हेजिंग जो है अभी जैसे मैंने आपको बताया, वो कैश में भी आप कर सकते हो, जैसे जैसे अभी मैंने रिलायंस का एग्जांपल आपको, तो हेजिंग के बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में सेलिंग की बेनिफिट्स को समझ, एडवांटेज डिसएडवांटेज जानना भी जरूरी। देखो, किसी भी चीज में, ट्रेडिंग में अगर कोई भी चीज आप सीखो ना, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानना बहुत जरूरी। तो सबसे पहली चीज है हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्यों बोल रहे हैं, अब ये क्यों बोल रहा हूं हायर प्रोबेबिलिटी? देखो, आप दो सिनेरियो में यहां जीतो ऑप्शन से, कौन कौन सा? एक तो आपके डायरेक्शन में गया तो, और दूसरा अगर साइडवेज हो गया तो। लेकिन बायर सिर्फ एक ही सिनेरियो में जीतेगा, अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में गया तो, और जनरली वो भी मोमेंटम के साथ। तभी, ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्शन में तो जा रहा है। अब कई लोग क्या करते हैं भाई, स्कैल्पिंग करते हैं। अब उन लोग, मान लो मार्केट यहाँ पे है 25,200, यहाँ पे है, अब उसने यहाँ पे कहीं पे 25,200 का कॉल ले लिया। अब मार्केट जा तो रहा है ऊपर, लेकिन ऐसे 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 ऐसे, इसमें क्या होगा ना, आपका पूरा थीटा चलेगा। भले ही 50 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन आप देखोगे आपका ट्रेड लॉस में है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम नहीं है, थीटा खा गया। टाइम वैल्यू भी कोई चीज होती है, और बाइंग में ये टाइम वैल्यू आपको नुकसान कर, जो इसमें नहीं कर। ये हो गया सेकंड। इसमें एक बेनिफिट क्या रहता है, प्रॉफिट तो भले कम होता है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है इसमें। सबसे बड़ी बात, जैसे बाइंग में बहुत, कई बार डबल भी हो जाता है पैसा, ट्रिपल भी हो जाता है, होता है कई बार। मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत रेयर सिचुएशंस में होता है डबल ट्रिपल 10 टाइम्स भी हो जाता है कई लोगों का। लेकिन यहाँ नहीं होगा वो चीज, यहाँ आपका एक लिमिटेड प्रॉफिट ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें लेकिन एक बेनिफिट है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कितना होगा वो आप जान सकते हो पहले। जब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, आपको दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिनेरियो क्या होता है, जो अभी आपको मैंने बताया, अभी जो आपको मैंने बताया ये सिचुएशन, मार्केट कैन गो अगेंस्ट यू ए लिटिल एंड यू स्टिल विन। थोड़ा सा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी गया ना, जैसे इस सिचुएशन में बताया, ऐसे 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 जा रहा है ऊपर, बहुत धीरे 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 है, यहाँ से 50 पॉइंट चढ़ तो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिसने पुट सेल किया, जिसने कॉल बाई किया, उसका तो थीटा खा रहा है। तो भैया जिसने पुट सेल किया है कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसका धीरे धीरे करके थीटा जो खा रहा है, वो यहाँ पे सेलर को मिल रहा है। समझ रहे हो बात? तो अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट भी गया ना, तो भी आप जीत सकते हो इसमें। ये बेनिफिट है। साइडवेज मार्केट में है,
काम करता है अच्छे से, कम वोलेटिलिटी के मार्केट में काम करता है, और हेज आप कर सकते हो फॉर सेफर प्रॉफिट। इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल है। अगर आप हेजिंग नहीं करते हो, नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आपका लॉस कितना भी बढ़ सकता है, तो लंबे से जा सकते हो। समझे बात? तो दूसरा चीज क्या है, मार्जिन का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है भाई। यहाँ क्या होता है, कई बार एक्सपायरी में आप 5,000 10,000, है, अब पहले तो लोग 100 100 150 500 में भी कर लेते थे ऑप्शन बाइंग का ट्रेडिंग, तो वहां से भी लोग कमा के निकल जाते थे। खैर अभी सेबी ने लॉट साइज वगैरह बढ़ा दिया तो थोड़ा सा भी महंगा हो गया है, लेकिन यहाँ पे बड़ा खेल होता है। कम से कम 60 70 80 1 लाख ऐसे ज्यादा भी हो, तो मार्जिन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। अब जैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आप एक रिस्क रिवार्ड लेके चलते हो, भाई मेरा इतना स्टॉप लॉस है तो मैं 1:2 करूंगा, या 1:3 का ट्रेड लूंगा, वो लेके चलते हो। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवार्ड एसिमेट्रिक है। आप 1:2 या 1:3 ऐसे लेके नहीं चल सकते। आपको यहाँ परसेंटेज में गेन देंगे, 1% 2% ऐसे। और सबसे बड़ा चीज बता रहा हूँ आपको, 1 से 2% से ज्यादा यहाँ प्रॉफिट होता भी नहीं। बहुत किस्मत अच्छी रही तो 3% 4% होता है, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। आप सोचोगे एकदम बहुत ज्यादा बहुत पैसा मिलता है ऑप्शन सेलिंग, नहीं होता। ये थॉट प्रोसेस मत रखो दिमाग, पिक्चर हमेशा क्लियर रखो। और मैं अपने चैनल में गलत चीज बिल्कुल प्रमोट नहीं कर, गलत आइडियाज बिल्कुल प्रमोट नहीं कर, भले किसी को इसमें बुरा लगे। तो फिर ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या है? सेफ्टी है ना आपके पास। आप 1% 2% कमा रहे हो, लेकिन आप कुछ हद तक सेफ तो हो। हेजिंग करोगे तो कुछ हद तक सेफ तो हो, कमाने की उम्मीद तो ज्यादा जगेगी। हाँ, इसमें भी नुकसान होता है, लेकिन उम्मीद इसमें ज्यादा है। 66% चांसेस है, क्योंकि आप दो सिचुएशन में कमा रहे हो। मतलब अगर 3 लिए तो 1/3 आप, 1/3 में यहाँ नुकसान कर सकते हो, और 2/3 में आप प्रॉफिट कमा सकते हो। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ क्या होता है, सबसे बड़ा चीज होता है, जब कोई इवेंट हो या कोई बड़ा गैप आ गया, डोनाल्ड ट्रम्प ने भैया ईरान में बम मार दिया, कि भैया कुछ और हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में रिस्क बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है ना, और आपके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा मूव कर गया, वहां आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। अब मान लो रातों रात कई लोग आगे पीटीएसटी लेते हैं, लंबा लेते हैं। अब मान लो आज रात को कोई बड़ी खबर आ गई, तो मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट मार दिया, अगले दिन खुलते ही बड़ा गैप, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो। वो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है इसमें। ये एक डिसएडवांटेज है। अगला डिसएडवांटेज क्या है, आपको कम रेगुलर मॉनिटर करना। आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं जिसमें एडजस्टमेंट की बहुत जरूरत है। आपको टाइम टू टाइम उसमें सिचुएशन के हिसाब से कुछ लेग को निकाल के कुछ लेग वहां पे ऐड करके, ऐसे करके एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत सी स्ट्रेटेजीज, आयरन फ्लाई हो गया, आयरन कॉन्डोर हो गया, ये सब में कई बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है। समझ गए? तो इसीलिए आपको लगातार हमेशा मॉनिटर करते रहना। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, यही एडजस्टमेंट ना बिगिनर नहीं समझ पाते कि कब कैसे एडजस्टमेंट करना। यार हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। जरूरत पड़ा तो ऑप्शन सेलिंग का एक और वीडियो में बनाएंगे। बहुत ज्यादा आज लंबा नहीं करेंगे, हल्का करेंगे, एक और वीडियो बनाना नेक्स्ट, नेक्स्ट वीडियो भी ऑप्शन सेलिंग पे बना, कि बहुत ज्यादा लंबा आप भी बोर हो जाओगे। हाँ, तो इसके कारण क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है।
भाई लॉस भी ज्यादा है ये, तो एक दिमाग में प्रेशर पड़ जाता है। तो अब हम देखते हैं कोई स्ट्रेटेजीज क्या क्या है। देखिए, ये होती है ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज, ये हेजिंग, सब हेजिंग स्ट्रेटेजीज। देखिए, बियर मार्केट का देख रहे हैं हम, बियर कॉल स्प्रेड होता है। कॉल, इसमें क्या होता है, एटीएम का एक कॉल आपने सेल किया, हाँ, एटीएम या ओटीएम का कॉल, और उससे ऊपर का कॉल आपने बाई किया। रिस्क लिमिटेड है, रिवार्ड लिमिटेड है। कब आप यूज करोगे, जब मार्केट माइल्डली बेरिश। इसका अगर आपको चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये जो स्ट्रेटेजीज है ना, क्योंकि आप फिर बाद में ढूंढोगे कि भैया कहाँ हम कौन से सिचुएशन में कौन सा करें। तो यहाँ दिया है माइंडली बियरिश, हल्का बियरिश होगा मार्केट, तब आप बियर कॉल स्प्रेड ले सकते। तो अब मत बोलना मुझे कि भाई कौन से सिचुएशन में कौन सा ले, तो ये क्लियरली आपको दिखा रहा है। कॉल रेशियो स्प्रेड, इसमें दो कॉल आप सेल करोगे और एक ऊपर का कॉल बाई करोगे। हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली भी हम इसको देखेंगे। इसमें भी रिस्क लिमिटेड या कभी कभी अनलिमिटेड, रिवार्ड बड़ा मिलता है इसमें, रिवार्ड ज्यादा मिलता है, क्योंकि रिस्क भी थोड़ा बहुत अनलिमिटेड हो रहा है कभी कभी। तो ये जब स्ट्रॉन्ग मार्केट बियरिश होता है ना, तभी इसको बनाते हैं। तो अब इसमें अनलिमिटेड क्यों बोल रहे हैं, अगर हम मान लो बियरिश तो हो रहा है स्ट्रॉन्ग, हमने, हमारा बायस है स्ट्रॉन्ग बियरिश, मार्केट गिरेगा, तगड़े से गिरने वाला। लेकिन अगर मार्केट घूम गया, ऊपर चले गया, तो आपका अनलिमिटेड नुकसान होगा ना। ये मार्केट है, ये तो कुछ भी कर सकता है। और एक है नेकेड कॉल सेल, कोई भी ओटीएम या एटीएम का कॉल सेल कर लो, अनलिमिटेड है, रिवार्ड आपका प्रीमियम पे है, जितना प्रीमियम उतना रिवार्ड मिलेगा। जब आप कॉन्फिडेंस लगे भैया, यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो कोई कुछ नहीं दिया हुआ है, जब आपको लगे कि भैया हाँ, यहाँ से निकेट कॉल बनता है, सेल करना, कर सकते हो, पैसा ज्यादा है, कर सकते हो। अब देखिए साइडवेज मार्केट में क्या क्या काम करता है। देखिए, आयरन कॉन्डोर, एक कॉल सेल करना है, एक पुट सेल करना है, फिर ओटीएम में जाके कॉल और पुट बाई करना है, सिंपल चीज, आयरन कॉन्डोर। ठीक है, रिस्क लिमिटेड, रिवार्ड लिमिटेड, मार्केट रेंज में रहे तो। शॉर्ट स्ट्रैंगल, हाँ, ओटीएम कॉल हम सेल करेंगे, ओटीएम सेल करेंगे। रिस्क अनलिमिटेड है, रिवार्ड मॉडरेट है, और रेंज बाउंड कोई बड़ा इवेंट ना हो तो ध्यान रखो, तभी लेंगे। ठीक है, ओटीएम का एक कॉल एक पुट आपने सेल कर दिया, स्ट्रैंगल का। स्ट्रेडल होता है, शॉर्ट स्ट्रेडल, जब एक एटीएम और एटीएम का कॉल पुट आपने बाई, आपने सेल कर दिया, दोनों का सेल कर दिया, स्ट्रेडल बन गया। इसमें रिवार्ड भी ज्यादा मिलता है। ये दोनों में रिस्क अनलिमिटेड, क्योंकि आप दोनों साइड में सेल कर रहे हो, बाई नहीं कर रहे, ध्यान रखिए, यहाँ बाई नहीं कर रहे हो, अब सेल कर रहे हो। तो यहाँ पे हेज तो कर रहे हो, लेकिन बाइंग साइड में हेज, यहाँ मार्जिन भी ज्यादा लगे। अगर सिर्फ आप सेलिंग का पोजीशन बना रहे हो ना दोनों साइड, तो आपको मार्जिन भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो जब बहुत ही टाइट रेंज आप एक्सपेक्ट करते हो, उस सिनेरियो में आप स्ट्रेडल बना सकते। कैलेंडर स्प्रेड थोड़ा सा एक्सपायरी अभी, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड उतना नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी सेबी के नियम बहुत स्ट्रांग हो गए, तो कैलेंडर स्प्रेड के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी। अगर सेबी का भी नियम ठीक ठाक किया तो फिर बात करेंगे। चलिए बुल मार्केट का देखिए। बुल मार्केट वही है, बुल पुट स्प्रेड, जैसे बियर मार्केट था, ठीक उसके ऑपोजिट, बुल रेशियो स्प्रेड और नेकेड सेल। ठीक है, पुट
पुट स्प्रेड वही है, जब माइल्डली बुलिश हो, वहां माइल्डली बेयरिश था। पुट रेशियो स्प्रेड जब स्ट्रांगली बुलिश हो। हाँ, ये होता है स्ट्रेटेजीज। अब देखिए एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास ग्रीक्स का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ग्रीक्स के बारे में डिटेल में वीडियोस बना के रखी है, हर एक ग्रीक का, तो उसको जाके देखिएगा। तो अब ग्रीक क्यों मैटर करता है, देखिए थीटा क्यों मैटर करता है भैया, थीटा आपका ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट है, देखा, इवन बाइंग में भी मैटर करता है ना, आपका प्रॉफिट कितना गलाएगा वो भी देखना पड़ेगा। डेल्टा, डेल्टा क्या करता है, आपका डायरेक्शनल रिस्क, भाई लोअर डेल्टा, डेल्टा का जितना कम होगा ना उतना आपका सेफ रहेगा, ठीक है, आपका डायरेक्शनल रिस्क कम होगा। ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में जितना डेल्टा ज्यादा रहेगा उतना आपका बेनिफिट रहेगा, ये भी मैं बता दूं। हाँ, वहां रिस्क भी ज्यादा है, कि अगर डेल्टा ज्यादा है ना, हल्का सा गिरा ना, आपका डेल्टा पूरा, आपका नुकसान बढ़ेगा। तो जहां प्रॉफिट है तो वहां नुकसान भी है, प्लस है तो माइनस भी रहेगा। वीगा, वीगा क्या है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो हाई वेगा रहेगा तो प्रीमियम एक्सप्लोड होने के चांसेस ज्यादा है। जब वेगा हाई रहेगा ना, हम तब गामा को भी देखें, ठीक है। और कई बार बाइंग के समय में जो रहता है ना, गामा ब्लास्ट बोलते हैं ना, वहां से ही कहानी जमता है। तो ऑप्शन हमेशा जब आईवी हाई रहेगा ना, तभी बेचना चाहिए। आईवी मतलब क्या है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब ये इंडिया विक्स नहीं है, हर स्ट्राइक का देखिएगा, आपका जब ऑप्शन चेन खोलोगे ना, हर स्ट्राइक का एक आईवी रहता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। वो जब हाई होगा ना, तभी ऑप्शन सेलिंग करने का फायदा है। अब इसमें एक टाइम मैनेजमेंट का थ्योरी देखो, यहाँ पे डेज बताया, मंडे से वेडनेसडे आप वीकली ऑप्शन सेल कर सकते हो, ये एक निफ्टी के बेस पे लिया है। तो मंडे से वेडनेसडे आपका थीटा एक्सेलरेट होता है, फ्राइडे से शुरू होता है, थीटा गलता है कम। अब थर्सडे और फ्राइडे को क्या करते हैं, अगले हफ्ते का ऑप्शन देते हैं, तो फ्रेश थीटा डीके का बेनिफिट लेना चाहिए। और एक्सपायरी डे भैया, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपको सब कुछ समझ में आता है तो ही लेना चाहिए, अदरवाइज नमस्ते कर दो एक्सपायरी डे, क्योंकि गामा का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है एक्सपायरी डे में। आप बोलोगे गामा क्या है भैया, मैं हर बार हर चीज को डिटेल में समझाते बैठूंगा तो वीडियो बहुत खींचता चला जाएगा। वीडियो दिया हुआ है, आप इस वीडियो के बाद में जाके देख लीजिए। तो चलिए, ये तो कंसेप्ट हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा चीज दिखाता हूँ कि हेजिंग से कैसे फर्क पड़ता है। देखिए, अब हम मान लो एक, हम कॉल स्प्रेड बनाते हैं, हम एक कॉल स्प्रेड बनाते हैं, हमने आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल कर, 250 का कॉल हमने सेल, ठीक है। अब रुको, मार्जिन कितना लग रहा है, देख रहे हो, 2,726,000 रुपए। जादू देखना है, देखा। अब यहाँ का हमने 150 का कॉल हमने बाई कर दिया, कितना मार्जिन आ गया, 47,990। पहले कितना था, 2 लाख, हाँ, कितना था पहले, 2,07,000, 2 लाख के ऊपर था, वहां से सीधा 1.5 लाख से ज्यादा साफ। तो ये होता है हेजिंग के बेनिफिट्स। अब देखिए, मैं और ज्यादा अभी लंबा नहीं करूंगा, मैं जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आपको दिखा दूं। ये दो, मतलब ये है क्या बोलते हैं, साइट्स है सेंसिबल
और एक है ऑप्स्ट्रा। हाँ, तो यहां से आप आराम से स्ट्रेटेजीज बना बना के देख सकते हो। देख, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बिल्डर दिया हुआ है। आप स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाओगे तो आपको कुछ रेडीमेड स्ट्रेटेजीज भी दिए हैं। बुलिश मार्केट में कौन कौन सा है, ठीक है, बेयरिश मार्केट में कौन कौन सी बनती है, न्यूट्रल मार्केट में कौन कौन सा बनता है, अदर्स कौन कौन से हैं। हाँ, तो ये सब स्ट्रेटेजी आप बना बना के आप देख सकते हो। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ एक और वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा जिसमें आपको इसका पूरा डिटेल्स से। ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं स्ट्रेटेजीज अभी डिस्कस करने लग जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वो बोरियत लग जाएगा। तो चलिए इसका पार्ट 2 रखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी ऑप्शन सेलिंग का, ठीक है, बेसिक से लेके आपका पूरी चीजें आपको समझ में आई होगी। मैंने कोशिश किया है जितना इजी वे में एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने का। हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था। अब मान लो जैसे आपने ये बनाया स्ट्रेटेजी, ठीक है, आपने मान लो ये स्ट्रेटेजी बनाया, एक कॉल स्प्रेड बना दिया। अब मान लो इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आपका आपको यहां देगा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा एक्सपायरी तक, 4042 रुपए। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 3447। आपको पूरी चीजें दिख रही है यहाँ। हाँ, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 44.67%। 4 दिन बचा है एक्सपायरी का। ब्रेक इवन कहाँ है, 25,196। हाँ, इसके ऊपर आपको प्रॉफिट होगा और इसके नीचे मार्केट रहेगा तो आपको लॉस होगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1.17, जो अभी हमने बोला डिस्कस किया ना, सिमेट्रिकल रहता है। हम 1:1 या 1:2 या 1:3 नहीं रखते, 1:1.17 है। तो ये होता है कहानी। तो अब आप बोलो, कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भैया अगर मेरा इतना प्रॉफिट होगा तो मार्केट निकाल देगा या इतना लॉस होगा तो मार्केट निकाल देगा। ये आपका मैक्सिमम है एक्सपायरी तक। ऐसा मार्केट आपको नहीं निकालेगा, इसमें आपको मार्केट नहीं निकालेगा। यहाँ आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहे हो, आप यहाँ इस बेसिस पे कर रहे हो कि आप हेजिंग करके चल। तो हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़े, थीटा मार्केट तो एकदम एग्जैक्टली नहीं बताएगा ना। अब यहाँ से देखो, आप ग्रीक्स भी देख सकते हैं, आपका कौन सा ग्रीक कौन सा सपोर्ट में, देखो डेल्टा थीटा गामा वेगा। यहाँ से हमने कहीं पे डेल्टा न्यूट्रल का भी डिस्कस किया था। तो ऐसे चीजों को आप देख सकते हो, यहाँ से स्टडी कर सकते हो। थीटा कितना जा रहा है आपका, आपका फायदे में कितना, आपको थीटा टोटल बेनिफिट मिल रहा है 0.6107। गामा आपका यहाँ पे 0 हो जा रहा है और वेगा यहाँ पे 0.47 पॉजिटिव, 0.47 आपका फर्क पड़ रहा है। तो इसी से आपका पूरी चीजें कैलकुलेट है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपको मैं स्ट्रेटेजीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, है? और बाकी सारी चीजें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए लोग। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।